नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बिरसा मुंडा जयंती पर आदिवासी नेता गरजे और उन्होंने कहा कि आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसी कड़ी में आदिवासी कांग्रेस के अजय शाह ने तो सीधी सीधी रोटी भाजी की बात कर डाली और बड़े ही व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि रोटी के मोहताज बैठे हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरवटे ने महिलाओं के बारे में हो रहे अत्याचार पर संघर्ष की आवश्यकता बताई। वहीं आदिवासी युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भुरिया ने स्पष्ट रूप से कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर अब आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। उदयपुरा विधायक देवेंद्र पटेल ने कहा कि कांग्रेस के 5 सदस्य होते हुए भी छल बल की राजनीति रायसेन जिले में अपना जनपद अध्यक्ष व जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना पाए। जिला अध्यक्ष देवेंद्र पटेल साफ तौर पर कहा, अब आने वाले समय में बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के तत्वाधान में दिनांक 15 नवंबर 2022 तहसील सिलवानी में आयोजित महान स्वतंत्र सेनानी जननायक जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धरती माँ या पृथ्वी पिता के स्वरूप में जाने जाने वाले बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को अपने धर्म का अध्ययन और अपनी संस्कृति से जुड़ने को ना भूलने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अपने लोगों को जमीन के मालिक होने पर अपना अधिकार बताने के महत्व को महसूस करने के लिए प्रभावित किया। लेकिन वर्तमान सरकारों ने आदिवासियों को प्रताड़ित करने का बीड़ा ही उठा लिया है। जहां जहां पर आदिवासियों से जागृति हुई है, वहां वहां पर अन्याय, अत्याचार, हत्याएं जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं और आदिवासियों को जल जंगल जमीन से दूर रखा जा रहा है। 4 विधायकों ने चुनाव लड़ा, 17 लोगों ने चुनाव लड़ा, पर फिर भी ये समाज की ताकत थी, आपकी ताकत थी कि आज प्रदेश अध्यक्ष बनकर पहली बार मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस अध्यक्ष में कोई आदिवासी बैठ पाया। मैं तो समझता हूं कि मेरे जीवन में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आप में से कम लोगों को मालूम होगा कि मैं एक डॉक्टर भी हूं और एक सर्जन भी हूं। एक डॉक्टर और सर्जन भी हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं। पर अगर मेरे को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता तो क्या मैं डॉक्टर बन पाता? आज अगर है कि आज भगवान बिरसा मुंडा जी की आज जयंती है और आज सभी समाज के लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए, सभी समाजों के लोग यहाँ इकट्ठा हुए इस त्यौहार को मनाने के लिए और सभी युवाओं में ज़बरदस्त जोश था। आज मैं भी यहाँ सिलवानी में आकर सबके इस खुशी में शामिल होकर बहुत अच्छा लग रहा है और इसी तरह से जब जब समाज जागृत हुआ है तब तक सबका कल्याण हुआ है और ये अब आदिवासी समाज आगे बढ़ रहा है, शिक्षित हो रहा है। इससे पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में सिर्फ समाज का ही नहीं पूरे देश का नाम गौरवान्वित होगा और हम भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जयंती पर सभी समाज के साथियों को, सभी मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनके जो उसूल है, जिस तरह से अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ाई, अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ी, आज भी हम सबको संगठित होकर जो भी अन्याय हो रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है। जो 2 आदिवासियों की मौत हुई पुलिस के साथ रहते हुए और 4 घंटे द्वंद्व चला, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना थी और ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से जातीय संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है और जो कमज़ोर वर्ग हैं, आदिवासी समाज है, बाकी समाज है, जो कमज़ोर वर्ग है उन पर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं और यही कारण है कि ये बीजेपी की सरकार जो भी शोषण कर रहा है उसका संरक्षण देने का काम कर रही है। इसलिए ना नेमावर कांड के आरोपियों को आज तक फांसी मिली, ना नीमच कांड के आरोपियों को फांसी मिली, ना गुनाह कांड के आरोपियों को फांसी मिली, ना सिलवानी और सिरोंज कांड के लोगों को फांसी मिली। तो आप एक चीज़ समझिए कि हमको अगर समाज को और देश को बचाना है तो दोषियों के साथ सरकार ना खड़े रहे और हम लोग पूरी ताकत से जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ लड़ाई हमारी जारी रहेगी और निश्चित तौर पर समाज आज बहुत नाराज़ है बीजेपी सरकार से। आने वाले 2023 के चुनाव में ज़बरदस्त मुंहतोड़ जवाब समाज बीजेपी को देगा। आज आप जमकर भारतीय जनता पार्टी पर मामा को मुख्यमंत्री को मन से आपने काफ़ी सुनाया। कुछ दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं, इसमें अब क्या तैयारी कांग्रेस पार्टी की और यूथ कांग्रेस की?
देखिए हम पूरी ताकत से ज़मीन पर उतर गए हैं और सबसे बड़ा है कि हमें अपना संगठन मजबूत करना है, तो संगठन के लिए विस्तार का कार्यक्रम भी चल रहा है, बूथ पर भी ज़बरदस्त काम कर रहा है और साथ में जो भी कमज़ोर वर्ग है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए यूथ कांग्रेस तत्परता से पूरी लड़ाई लड़ रही है, सड़कों पर उतर रही है और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा आ रही है उसमें सारे कार्यकर्ताओं में और पूरी जनता में एक ज़बरदस्त माहौल बनेगा कांग्रेस के पक्ष में और जिसका असर 2023 के कमेटी द्वारा जो आज बिरसा मुंडा जयंती का आयोजन सिलवानी में रखा गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सब दो शब्द मैं बोलना चाहता हूँ। हमने उनको सत्ता सौंप दीन है, ये मार रहे हैं चाटा और महंगाई इतनी बढ़ गई कि गरीब खरीद ना पाए आटा, उसी के विरोध में है। आज आप देखिए ना, इस 18 साल के बीजेपी के शासन में पीने को स्वच्छ पानी नहीं, ना थाली में दाल। अगले बार मेरे आदिवासी भैया वोट संभल के डाल, मैं ये समझाने आया। पद में कई जगह आपकी संख्या थी, आप जनपद अध्यक्ष बना सकते थे, लेकिन अब आपकी फुटकर नहीं बना पाए, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए मैं ये कहूँगा कि बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है और ये सरकार का चाहे धन बल हो चाहे बाहुबल हो उसका ज़बरदस्त दुरुपयोग कर रहे हैं और ये जो पैसा प्रशासन और पुलिस इसका दुरुपयोग कर ये सत्ता में आ रहे हैं, पैसा देकर खरीदने का काम कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल है ये पैसा इनके पास आता कहाँ से है? ये पैसा आता है भ्रष्टाचार से आता है और जो अधिकार है समाजों का वो अधिकार छीनते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। विधायकों को खरीदने का इनके पास पैसा है पर युवाओं को रोजगार देने का इनके पास पैसा नहीं है। लोग संविदा शिक्षकों को पैसा रोजगार नौकरी देने का इनके पास पैसा नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको पैसे देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, पर विधायकों को खरीदने के लिए पास निश्चित तौर पर पैसा है और सब लोग चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो चाहे समाज हो, सब लोग एकजुट होकर इनको मुंहतोड़ जवाब निश्चित तौर पर देंगे। थैंक यू। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।